यस, तो वो उससे कहता है आई हैव कम टू द कैपिटल टू मेक माई फॉर्चून। मैं यहाँ पर राजधानी में अपना फॉर्चून बनाने के लिए आया हूँ, अपना भाग्य बनाने के लिए आया हूँ। प्लीज टेल मी हाउ टू डू सो। मुझे बताओ कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ। आई डोंट नो, वो व्यक्ति उससे कहता है मुझे नहीं मालूम। हाउ कैन यू डू दैट, मैं तुम ये कैसे करोगे, सेड द ओल्ड मैन, वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है। एवरीवन इन द टाउन टॉक्स अबाउट प्रिंसेस मारिया एंड हर डिफिकल्ट वेज। तो सभी लोग वहां पर जो मारिया है प्रिंसेस, उसके बारे में और उसके जो अजीब तौर तरीके हैं उनके बारे में सब लोग बात करते हैं। ए नंबर ऑफ प्रिंसेस आर इन द कैपिटल, यहाँ पे बहुत सारी प्रिंसेस हैं कैपिटल में। द किंग wants the princess to choose one of them। तो यहाँ पे बहुत सारे राजकुमार हैं कैपिटल में और उनमें से उसके हस्बैंड के रूप में जो राजा है वो किसी एक को चुनना चाहते हैं। Everyone in the king wants the princess to choose one of them as her husband। Why don't you try to marry Princess Anada? तो तुम क्यों नहीं ट्राई करते प्रिंसेस अनाडा से शादी करने के लिए। सो हरमन वेंट टू द पैलेस, और हरमन जो है वो पैलेस में जाता है। देयर ही सॉ अ प्रिंस, वहां पे वो एक राजकुमार को देखता है। इट वॉज प्रिंस रॉबिन, जो कि जिनका नाम क्या था, प्रिंस रॉबिन। He was very handsome. He was smarter and more handsome than anyone else had seen। तो वो बहुत सुंदर था, बहुत स्मार्ट था, और वो उन सभी वहां पे जितने भी राजकुमार आए हुए थे सभी से ज्यादा स्मार्ट था। अब नेक्स्ट पेज पर देखिए, पेज नंबर 9 पर। इट इज नो यूज वेटिंग फॉर टॉट हरमन। हरमन कहता है कि यहाँ पर रुकने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सुंदर सुंदर राजकुमार आए हैं। आई मस्ट डू समथिंग टू कैच द प्रिंसेस आई, मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा कि जो प्रिंसेस है वो मुझे देखे। हरमन बॉट ए बास्केट ऑफ फ्लावर्स, went to the palace garden and waited for the princess। When she came to, knelt before her and said, I am poorer than any prince, but I have bought you these lovely flowers। will you please take them and marry me। तो हरमन जो है वो बास्केट ले जाता है और उसमें बहुत ही सुंदर फ्लावर्स जो हैं गार्डन से तोड़ के रख के और सजा के लेके आता है। और वो प्रिंसेस जब उसके पास आती है तो वो उसे वो फ्लावर्स देते हुए कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ और मैं इन सभी से गरीब हूँ, पर मैं आपके लिए ये सुंदर फूल लेकर आया हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगी। टू हरमन्स अटर अमेजमेंट द प्रिंसेस टुक द फ्लावर्स एंड सेड, यस आई विल मैरी यू। वाई डोंट यू कम एंड मीट माई फादर। तो हरमन जो है वो अचानक से उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो उससे कहती है कि हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी, आओ और मेरे पिता से मिलो, क्या तुम मेरे पिता से मिले। When the king meet Herman, he became red and with rage। He told his daughter, Prince Robin wants to marry you। Why do you want to marry this penniless man। तो वो उससे कहता है कि प्रिंस रॉबिन जो है वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। वो बहुत गुस्सा करते हैं कि तुम एक गरीब और पेनीलेस यानी जिसके पास कोई पैसा नहीं, इस पेनीलेस इंसान से क्यों शादी करना चाहती हो। बट द प्रिंसेस हैड मेड अप हर माइंड, पर प्रिंसेस जो है वो अपना मन बना लेती है। शी गॉट न्यू क्लॉथ्स एंड शूज फॉर हरमन। वो नए कपड़े और शूज लेकर आती है हरमन के लिए। हाउएवर द प्रिंसेस वॉज नॉट रियली हैप्पी, पर जो प्रिंसेस है वो बहुत ज्यादा खुश तो नहीं होती। वाई डोंट यू टॉक लाइक प्रिंस रॉबिन, तुम प्रिंस रॉबिन जैसे क्यों नहीं बात करते। वाई डोंट यू वॉक लाइक प्रिंस रॉबिन, तुम प्रिंस रॉबिन जैसे क्यों नहीं चलते। वाई डोंट यू लुक लाइक प्रिंस रॉबिन, तुम प्रिंस रॉबिन जैसे क्यों नहीं दिखते। She kept saying, और वो कहती रहती है। It was clear that she was in love with Prince Robin। ये समझ में आ जाता है सभी को कि वो प्रिंस रॉबिन से प्रेम करती है। One day Herman could stand it no longer। You admire Prince Robin so much, why don't you marry him? He asked her। तो वो हरमन जो है वो उससे कहता है कि तुम प्रिंस रॉबिन को बहुत ज्यादा पसंद करती हो, तुम उसी से शादी क्यों नहीं करती। और वो उससे पूछता है आई वुड लव टू डू दैट। तो वो उससे कहती है कि मैं ऐसा करना पसंद करूंगी, मैं ऐसा बिल्कुल कर सकती हूँ। शी कन्फाइंड
शी confided in Herman, but I won't do as my father says. तो वो कहती है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ पर मैं वो कभी नहीं करूंगी जो मेरे पिता कहते हैं. I choose you to make my father angry. मैंने तुम्हें चुना क्योंकि मैं अपने पिता को गुस्सा दिलाना चाहती थी. Herman was very upset to hear these words. हरमन ये शब्द सुन के बहुत चौंक जाता है और उसे बहुत बुरा लगता है. He decided not to marry the princess, और वो डिसाइड कर लेता है कि वो भी प्रिंसेस से शादी नहीं करेगा. He went to King, Your Highness, he said, please forgive me, but I must give up some advice. Give you some advice. तो वो राजा के पास जाता और कहता है कि मुझे माफ कीजिए, मैं आपको कुछ सलाह देना चाहता हूँ. प्लीज टेली योर डॉटर प्रिंस रॉबिन इज ए विकेड मैन. तो वो उससे कहता है कि आप अपनी राजकुमारी जो है उनसे कहिए कि प्रिंस रॉबिन जो है वो बहुत ही बुरा आदमी है. प्लीज टेल हर यू डोंट वांट हर टू मैरी हिम. और उससे कहिए कि आप उस प्रिंस रॉबिन से उसकी शादी नहीं करवाना चाहते हैं. देन शी विल मैरी हिम. तो ही वो उससे शादी करेगी. शी वॉन्ट्स टू डिसाइड व्हाट टू डू. वो डिसाइड करना चाहती हैं कि वो क्या करना चाहती है. मतलब शी वॉन्ट्स टू डिसाइड व्हाट टू डू. क्या करना है वो डिसाइड करना चाहती हैं. शी डजंट वांट टू डू बी टोल्ड व्हाट टू डू. और वो ये कभी नहीं चाहती कि कोई उसे बताए कि उसे क्या करना है. मतलब ये है कि वो उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उसे बताए कि तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो. वो हमेशा जो उसके मन में है वही करे, वो ऐसा चाहती है. तो वो किसी की बात नहीं सुनना चाहती. आई विल ट्राई एनीथिंग सेड द अनहैप्पी किंग. तो वो जो राजा है वो अनहैप्पी किंग था, वो बहुत ही दुखी था अपनी बेटी से. तो वो कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ उसे मनाने के लिए. ही टुक हरमन्स एडवाइस. और वो हरमन की एडवाइस ले लेता है. एंड विद इन अ मंथ प्रिंसेस मारिया वॉज मैरिड टू प्रिंस रॉबिन. और 1 महीने के अंदर ही प्रिंस रॉबिन की शादी मारिया से हो जाती है. As for Herman, the king realized he was clever and so he made him his minister. और राजा को ये रियलाइज होता है कि हरमन बहुत ही बुद्धिमान है, इसीलिए वो उसको अपना मिनिस्टर बना लेते हैं और वो मिनिस्टर बन जाता है. और ये जो चैप्टर है ये यहीं फिनिश होता है. तो हम लोग इसके मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स कल समझेंगे. ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. नाउ आप लोग जो है पेज टर्नओवर करिए. इसका जो पेज नंबर 10 है वो ओपन करेंगे. वर्ड बास्केट में आइए. वेल्दियर यानी रिचर, लॉयर, रॉयल स्टेट यानी अमीर को बोलते हैं वेल्दियर. जेड यानी ग्रीन कलर का हार्ड स्टोन होता है, दैट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑर्नामेंट, जो कि गहने बनाने में यूज किया जाता है. बकल मीन्स अ पीस ऑफ मेटल फॉर फास्टनिंग स्ट्रैप ऑन ए शू बांधने के लिए जो लगाए जाते हैं उन्हें कहते हैं बकल. फॉर्चून यानी चांस और लक और करियर. फॉर्चून यानी भाग्य. नेल्ट यानी मूव्ड इनटू ए पोजीशन विद ए लोअर लेग्स बेंट बैक. पीछे झुक करके नीचे जो घुटनों को मोड़ करके बैठने वाली स्थिति होती है उन्हें कैसे कहते हैं नेल्ट. अटर मीन्स कंप्लीट, एब्सोल्यूट. अटर यानी पूरी तरह से. अमेजमेंट यानी कि अ फीलिंग ऑफ ग्रेट सरप्राइज से बोलना, उसे कहते हैं अमेजमेंट. रेज यानी वायलेंट एंगर, गुस्से में आना. एडमायर यानी कि किसी को पसंद करना. रिगार्ड विद अप्रूवल, रिस्पेक्ट और सेटिस्फेक्शन. कन्फाइडेड यानी इंटरेस्टेड, विश्वास करना. अपसेट यानी दुखी होना. मेक योर सेल्फ अनहैप्पी, फील अनहैप्पी, दुखी होना. तो ये जो लेसन है ये इसका वर्ड बास्केट है. इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड करती हूँ. इन्हें आप लोग अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे कल. हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड द किंग हैव. किंग के कितने बच्चे थे. वॉज प्रिंसेस मारिया अगली और ब्यूटीफुल. वो कैसी थी, अगली थी कि ब्यूटीफुल थी. वाई इज शी डिसाइडेड एज डिफिकल्ट. उसे डिफिकल्ट क्यों कहते थे. Who was हरमन. हरमन कौन था. Why did he come to the capital. वो कैपिटल क्यों आया था. And what did the old man advise him to do. ओल्ड मैन उसे क्या करने के लिए कहता है. Who was very handsome. कौन बहुत हैंडसम था. Whom did he want to marry. किससे वो शादी करना चाहती थी. What did हरमन give to Princess Maria. प्रिंसेस मारिया को हरमन क्या देता है. What did he tell her. वो उससे क्या कहता है. How did the king describe हरमन. किंग हरमन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं. What did the king Princess Maria keep telling हरमन. प्रिंसेस मारिया हरमन से क्या कहती है.
व्हाट डिड द किंग टेल हिज डॉटर अबाउट प्रिंस रॉबिन? प्रिंस रॉबिन के बारे में जो किंग है वो डॉटर से क्या कहते हैं? व्हाई डिड द किंग मेक हरमन हिज मिनिस्टर? हरमन को मिनिस्टर राजा क्यों बनाता है? तो ये क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब इसके आंसर्स मैं आप लोग को सेंड कर दूंगी जो आप लोग लिखेंगे, और इसकी ग्रामर और फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। गुड डे एवरीवन।